माजूर अफराद वो इस कीबोर्ड के जरिए गाड़ी को ड्राइव कर सकेंगे। आज से पहले कीबोर्ड से गाड़ी को दुनिया में किसी ने कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। और ये जो आइडिया ये मैंने खुद इन्वेंट किया, ये मेरी इजाद है और इस तरह का आज तक किसी ने ना बनाया है, ना अभी बनाए और ना हो सकता है कोई बनाए। मेरा पहला एम तो यही है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट की मदद से मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना नरोज़ खान। आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिसने एक बेहतरीन इन्वेंशन की है कार के हवाले से। कार में उन्होंने एक ऐसा काम जो है वो इन्वेंट कर दिया है जिसके ज़रिए माजूर अफराद ख़ास तौर पे जो हैं वो गाड़ी चलाने के काबिल हो सकेंगे। जिनकी टांगें नहीं है ख़ास तौर पे, वो इस कीबोर्ड के ज़रिए वो बड़ी आसानी के साथ गाड़ी को ड्राइव कर सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक और भी इन्वेंशन की है कि जिसमें डबल स्टीयरिंग का सिस्टम है और डबल हर चीज़ को डबल कर दिया है, जिसकी वजह से कार ड्राइविंग सीखने में भी आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे ये कहाँ से इनको ये मोटिवेशन मिली और कैसे ये सारा इनको आइडिया है और कैसे इस चीज़ को आगे वो लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा आपका ताल्लुक कौन से इलाके से? मेरा ताल्लुक एबटाबाद इलाका गिलियात के गांव बाग से है। अच्छा, गिलियात के गांव से है, नवाही गांव से। अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके में तो शिकार को प्रमोट किया जाता है, आपके इलाके में कबायली चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ पे रहते हुए आपने साइंस को लेके चले और आपने ये चीज़ें इन्वेंट कर दी है, कैसे आइडिया आया आपको? देखिए शिकार है वो तो बहुत सारे लोग करते हैं, इलाकाई जो खेल होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था कि जिससे पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, अपने इलाके गिलियात और इसके साथ अपने शहर एबटाबाद के साथ पूरे पाकिस्तान को दुनिया में प्रमोट किया जाए और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के मैं तजर्बे करता था। और ये जो ख़ासकर कीबोर्ड का जो सिस्टम है ये मैंने माजूर अफराद के लिए बनाया है, जिनके पाँव नहीं होते या जिनकी टांगें नहीं होती या जो अफराद डिसेबल होते हैं, वो अपने हाथ के ज़रिए गाड़ी को चला सकें कीबोर्ड की मदद से। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी करे। और ये बताइएगा कि ये तो आ गया माजूर अफराद के लिए आपका जो है वो सोच थी, लेकिन जब भी कोई चीज़ आज़ाद होती है उसका आइडिया कहीं ना कहीं से लिया जाता है। तो ये कीबोर्ड से इसको आपने हैंडल करने का आइडिया लिया कहाँ से था? बेसिकली ये जो आइडिया ये मेरा अपना आइडिया है। आज से पहले कीबोर्ड से गाड़ी को दुनिया में किसी ने कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। और ये जो आइडिया ये मैंने खुद इन्वेंट किया, ये मेरी इजाद है और इस तरह का आज तक किसी ने ना बनाया है, ना अभी बनाए और ना हो सकता है कोई बनाए, क्योंकि ये आइडिया सिर्फ मेड इन पाकिस्तान का है, कीबोर्ड से चलने वाली गाड़ी। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें आप चलाते कैसे हैं? मसलन इसके गियर, इसकी लाइट और इसकी रेस, ब्रेक, हर चीज़ यहीं से कंट्रोल होती है? इसकी रेस, इसकी ब्रेक, क्लच, अच्छा खासकर स्टीयरिंग और लाइटें, वाइपर, इंडिकेटर, हॉर्न, ये जो बेसिक जितने भी फंक्शन हैं ये सारे इस कीबोर्ड से कंट्रोल होते हैं। मुकम्मल इस कीबोर्ड से। थोड़ा सा बताइएगा कैसे आप करते हैं, कौन कौन से बटन से क्या क्या होता है, ज़रा हमारी स्क्रीन की तरफ भी करें और साथ साथ हमें बताइएगा भी। बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेस से। ये जो बटन है, जिस तरह आप गेम खेलते हैं बेसिकली, इस बटन से गाड़ी की रेस ज़्यादा होगी, इस बटन से गाड़ी की जो रेस है वो कम होगी। और ये जो बटन है स्टीयरिंग के, इस बटन को प्रेस करने से गाड़ी राइट जाएगी और ज़्यादा प्रेस करेंगे तो राइट ज़्यादा जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये जो बटन है, इस बटन से गाड़ी लेफ़्ट जाएगी। क्लच वगैरह कहाँ से? और इसके बाद ये जो स्पेस वाला बटन है, इस स्पेस वाले बटन को राइट साइड से प्रेस करेंगे, इसकी गाड़ी की ब्रेक प्रेस होगी, और लेफ़्ट साइड से प्रेस करेंगे क्लच प्रेस होगा। और ये जो बटन है, इस बटन के ज़रिए गाड़ी की जो ब्रेक है वो रिलीज़ होगी और इस बटन के ज़रिए क्लच रिलीज़ हो गया। इसके बाद एक इमरजेंसी ब्रेक भी मैंने इसमें ऐड की है, 2 ब्रेकें। जैसे हैंड ब्रेक होती है? नहीं, हैंड ब्रेक से काफ़ी अच्छी है, मतलब नॉर्मल ब्रेक जिस तरह होती है, आप प्रेस करते हैं गाड़ी फुल रुक जाती है, उसी तरह एक इमरजेंसी ब्रेक है कि मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी की कोई वायर जल जाती है, बैटरी फट जाती है या गाड़ी का कोई बटन ख़राब हो जाता है, तो उस वक्त आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी को रोक सकते हैं। और इससे जो रोकेंगे तो गाड़ी को दोबारा चलाना चाहें, इस बटन को प्रेस करेंगे। और जब गाड़ी को आप चढ़ाई में चलाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है चढ़ाई में जब गाड़ी जाती है तो रेस जल्दी से प्रेस करनी पड़ती है, बाज़ का रेस को जल्दी से छोड़ना पड़ता है, कोई ऐसा जानवर आ जाता है और ऐसा कोई मोड़ आ जाता है या गाड़ी गलत आ जाती है। गांव के रोड जो है आपको पता है छोटे होते हैं, तो जल्दी से एक्शन करना पड़ता है। तो ये 2 बटन है, ये रेस के। बेसिकली इसको आप प्रेस करेंगे, गाड़ी की रेस 2 सेकंड में फुल प्रेस हो जाएगी और इसको प्रेस करने से रिलीज़। और ये जो बैक स्पेस का बटन है, इसको प्रेस करने से गाड़ी के वाइपर जो है वो ऑन होंगे। और इसके बाद ये जो बटन है
इससे लेफ़्ट इंडिकेटर, इससे राइट इंडिकेटर। डिलीट वाले बटन को प्रेस करेंगे, इसका हॉर्न ऑन होगा। और ये जो बटन है ज़ीरो, इसको आप प्रेस करेंगे, गाड़ी की जो आवाज़ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि चढ़ाई में जब आप चलाते हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता गाड़ी की रेस कितनी प्रेस है, वो आप आवाज़ के ज़रिए अंदाज़ा लगाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। ये नाजरीन आपने देखा कि कितने ऐसा अंदाज में इन्होंने कीबोर्ड के ज़रिए पूरी गाड़ी को कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, ये जो आपने इसके साथ साथ डबल स्टीयरिंग और डबल सिस्टम सारा किया हुआ है गाड़ी के बारे में, उसका आइडिया क्यों आया आपको? उसका आइडिया बेसिकली ऐसा है कि जो लोग गाड़ी सिखाते हैं उनके पास सिर्फ ब्रेक और क्लच होती है, और जो गाड़ी सीखने वाला बंदा होता है वो तकरीबन ज़िंदगी में पहली मरतबा गाड़ी में बैठता है और पहली मरतबा गाड़ी सीख रहा होता है, ठीक है। तो वो गलतियाँ, कई तरह की गलतियाँ करता है। मिसाल के तौर पे वो ब्रेक अचानक प्रेस कर देता है, रेस ज़्यादा प्रेस कर देता है, या उसके क्या कहते हैं स्टीयरिंग जो है वो उसके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता, वो जिधर देखता है गाड़ी तकरीबन उसी तरफ भागती है। यानी कोई भी हादसा हो सकता है। कोई भी हादसा हो सकता है। जो डबल स्टीयरिंग सिस्टम है, जो गाड़ी सिखाने वाला होगा उसके पास भी उस गाड़ी का मुकम्मल कंट्रोल होगा, ब्रेक, क्लच, रेस, इसके बाद स्टीयरिंग का कंट्रोल भी दूसरी साइड पे होगा, और जो वाइपर, हॉर्न, इंडिकेटर वगैरह जो हैं वो भी उसके पास मौजूद होंगे। टोटल कंट्रोल डबल है। तो ये अगर दोनों बराबर पे यूज़ करेंगे तो क्या गाड़ी को नुकसान होगा, या गाड़ी क्या काम करेगी? अगर दोनों ही रेस दें या एक रेस दे और एक ब्रेक डाले, वो क्या करेगा? दोनों अगर इस्तेमाल करेंगे गाड़ी चलेंगी, लेकिन दोनों एक साथ एक चीज़ को प्रेस करेंगे, या एक ब्रेक को प्रेस करेगा और एक रेस को प्रेस करेगा, इस तरह गाड़ी नहीं चलेगी। एक क्लच को प्रेस करता है और दूसरा रेस को प्रेस करेगा, फिर भी गाड़ी नहीं चलेगी। यानी कि अगर एक बंदा चला रहा है एक स्टीयरिंग से, वो थोड़ा सा ज़्यादा उधर काट लेता है गाड़ी को, वो दूसरा इस साइड पर उसको टर्न कर लेगा गाड़ी को, तो इस तरह वो दूसरा हादसा होने से बचा सकता है बर वक्त। और अगर एक ब्रेक नहीं लगाता जो गाड़ी सीखता है, जो बंदा सिखाने वाला होगा वो फ़ौरन गाड़ी की ब्रेक प्रेस कर सकता है अपनी साइड से। बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन है। ये बताइएगा कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, इसको कहाँ तक आगे लेके जाएंगे? मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को, अपने इलाके के साथ, एबटाबाद के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ पूरी दुनिया में। तो हुकूमत पाकिस्तान मेरी मदद करे, मुझे प्रमोट करे, और मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फील्ड में मुझे लेके जाएँ और प्रैक्टिकल करवाएँ, ताकि मैं अपने टैलेंट पे काम कर सकूँ। और जो मज़ीद चीज़ें मेरे जहन में आती हैं इस प्रैक्टिकल फील्ड में, जो मैं नई चीज़ बना सकता हूँ, कोई नया फीचर ऐड कर सकता हूँ, किसी चीज़ में जो कमी है उसको ऐड कर सकता हूँ, तो ताकि मैं मज़ीद इस फील्ड में तरक्की हासिल करूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ पूरी दुनिया में। अच्छा, फ़र्ज़ किया आप इस फील्ड में बहुत आगे चले जाते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे, तो बहुत सारे लोगों को बाहर की कंट्री से भी ऑफ़र आना शुरू हो जाती हैं। आप बाहर जाना पसंद करेंगे या पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? मेरा पहला एम तो यही है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। दूसरे कंट्री में जाने का इरादा नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट की मदद से मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है इतने वसाइल और इस तरह के वो नहीं होते कि बंदा एक अकेला बंदा पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सके। इसके लिए हुकूमत का साथ चाहिए होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर इस फील्ड में कामयाब हो जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, तो उसके बाद आपकी ख्वाहिश क्या होगी? मेरी ख्वाहिश है कि मैं सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ। आर्मी चीफ साहब से मिलना चाहते हैं, सदर पाकिस्तान से। तो ये मैसेज भी इन तमाम हुकाम की तरफ चला जाता है कि अगर ये लड़का कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करे और इनको अपने साथ मिलने का एक मौका भी फराहम करे।